हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, आप लोगों को कुछ अपडेट्स जो है वो वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। हालांकि अपडेट मेरे पास कल आ गई थी, पर कुछ कारणों से बिज़ी होने के कारण आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। तो कुछ दो चार चीज़ें जो है वो मुझे मिली हैं, केस से रिलेटेड जो मुझे जानकारी मिली है, उन चीज़ों को आप लोगों को बताने वाला हूं। और उस पर अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हो तो वो आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग कुछ कांटेक्ट कर सकते हो किसी से, या आप लोगों को उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी है, या फिर आप और कोई जानकारी निकाल सकते हो, तो वो आप लोग बताइएगा। पैसे की कोई बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो जो सोच रहे हो कि मैं यहाँ पैसे की बात करने वाला हूँ, तो पैसे की कोई बात आपको पता है चैनल द्वारा कभी नहीं की जाती है, ना कोई आपसे डिमांड की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यावेदन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ अभी सामने निकल करके आई हैं। हालांकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और यही कारण है कि आप लोग इतने पीछे जो है वो होते जा रहे हो। आप लोगों को चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसे बच्चे की कॉल आ रही है, इतने बच्चों की कॉल आ गई है अभी भी मेरे को कल से अब तक, के जो कह रहे हैं कि सर प्रत्यावेदन हम कब तक अपना जमा करें, हमें फोर्थ चांस चाहिए। उन्हें ये भी नहीं पता अभी तक कि इस चीज़ पर कोर्ट केस भी हो चुका है। तो ये नतीजा है कि आप लोग अपडेट नहीं रहते हो, तो उस चीज़ का आप लोगों को ये नुकसान थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आप लोग संगठित भी नहीं रह पाते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नया साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, ताकि आप लोगों को डीएलएड से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा सही खबर दिखाई जाती है। क्योंकि सबसे पहले उस खबर के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, और उसके बाद ही वो आप लोगों को बताई जाती है। तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। जो लोग अपनी मर्ज़ी से परीक्षा तिथि बताने की प्रयास कर रहे हैं, तो उनका तो भगवान ही मालिक है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब इतने पागल हो चुके हैं व्यूज़ के पीछे, पैसों के पीछे, कि उन्हें ये नहीं देखना है कि किसी को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है। और उसमें गलती सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप ही लोगों की है, कि जो आप लोग सपोर्ट करते हो इन चीज़ों को। ठीक है। तो वो नुकसान आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, वो आप लोगों को पता चल रहा है कि गलत चीज़ों को सपोर्ट करने से कितना ज़्यादा नुकसान आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है। जो लोग अभी भी ये परेशान है कि प्रत्यावेदन की लिस्ट आने वाली है, या कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि प्रत्यावेदन की लिस्ट आ गई है, तो कोई लिस्ट नहीं आई है। 1000 बार बोल चुका हूँ, कोई लिस्ट आई नहीं है, ना ही कोई अभी आएगी, जब तक कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता है। ठीक है। 18 तारीख बताई गई है। कल इसके बारे में देखेंगे कि क्या सुनवाई होती है, क्या अगली तारीख मिलती है, या फिर कल ही निर्णय आप लोगों का इसमें आने वाला है। ये बात की चीज़ें हैं। पर प्रत्यावेदन की ना कोई लिस्ट आई है, ना ही आप लोगों की कोई सेकंड और फोर्थ की डेट शीट आई है। संडे की डेट का पेपर रखवा रहे हैं, बताओ। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, और आप लोग कमेंट करके पूछते भी हो कि हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। मतलब इस स्तर पे डीएलएड इस समय पर 19 बैच पहुंच चुका है। तो कैसे कोई आप लोगों की मदद इस चीज़ पर कर सकता है? क्योंकि जब आप ही लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, आप लोग पूरा नॉलेज ही नहीं ले पा रहे हो अपनी चीज़ों का। ठीक है। तो केस से रिलेटेड जानकारी ये थी कि जो पता चला है, अनुभा मिश्रा जी हैं। तो साथियों, वे जो है 2017 बैच की हैं। हालांकि कुछ यूट्यूबर इस बात को भी छुपा रहे हैं कि ताकि कोई उन तक पहुंच ना जाए। ठीक है। पर ऐसा नहीं है। जब सारी चीज़ें पता चलती हैं तो कांटेक्ट में भी हो जाता है, पर उसका कोई बेनिफिट जो है वो नहीं लग रहा है। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें पता चली है वो ये पता चला है कि 17 बैच की वे हैं, और उनकी बताया जा रहा है कि संस्कृत में बैक लगी थी और मैथ्स में बैक लगी थी। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने उस समय पर थोड़ा सा प्रयास किया होगा, जैसे आप लोग भी प्रयास करते हो कि फोर्थ चांस मिल जाए, तो उन्होंने भी प्रयास किया था। पर उनको कोई ज़रिया जो है वो दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने फिर उसके बाद आकर के, चाहे उनके साथी हों, साथ के जो 3-4 और बताए जा रहे हैं, उन सब ने मिल करके कोर्ट केस किया था कि इस चीज़ पर जो है वो कुछ आगे कार्रवाई की जाए, और जो ऐसे बच्चे हैं उनको फोर्थ चांस जो है वो दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इस चीज़ पर कोर्ट केस करने की जो है वो सोची, और उस चीज़ को किया बिना किसी से राय मशवरा लिए। राय मशवरा कोई देखिए किसी से क्या लेगा, पर इसका नतीजा यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसके बारे में शायद मुझे नहीं लगता उन्होंने भी सोचा होगा कि अगर मैं अकेले ये केस कर चीज़ कर देती हूँ तो इसका प्रभाव आने वाले 25,000 30,000 बच्चों पर पड़ने वाला है। और वही कारण हुआ कि वो इस पर कोर्ट केस करती हैं, और उस चीज़ का प्रभाव देखिए आप लोगों पर भी पड़ा। या तो वे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत क्या, वो इस चीज़ के बारे में राय मशवरा करती है अपने
कॉलेजेस में टीचर से किसी से पूछती, कुछ बोलती, कहीं किसी से अपनी बात ज़रूर रखती हुए, तो हो सकता था कि इस चीज़ पर कोई कार्य जो है वो किया जाता है, पर उन्होंने नहीं किया। तो अब इसीलिए यहाँ पे उम्मीद ये भी नहीं है कि कोर्ट केस कोई वापसी भी होगा या कुछ इस चीज़ पर कार्य होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ये बोल रहे थे, मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर कोर्ट केस अगर वापस लिया जाता है तो सचिव जी इस मूड में नहीं लग रहे हैं कि वो कोर्ट केस वापसी अगर लेते हैं तो वो उसके बाद जो है वो फोर्थ चांस जो है वो सबको दे दें। तो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी जो है वो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स वालों ने की। ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि हमारे ही ग्रुप के कुछ लोग निकल करके दूसरे यूट्यूबर से जुड़े और उसके बाद वो हम पे ही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है। वो अभी सुन भी रहे होंगे या फिर हमारे ग्रुप में बैठे भी हुए होंगे। तो मुझे उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो जेन्युइन बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेरा काम ये है कि उन तक सही चीज़ें जो है वो पहुंचाई जाए। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी ने बताया कि सर जो है वो धरना रखा गया है 22 तारीख का, शायद मंगलवार है उस दिन, तो 22 तारीख का जो है वो धरना रखा गया है SCRT पर। ठीक है। उसके बाद वो फिर पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी गई। वो क्यों की गई वो मुझे नहीं पता है। ठीक है। मैंने जब चेक किया तो वो डिलीट कर दी गई थी सारी। तो वो देखिए, उन चीज़ों का मुझे नहीं लगता, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट लगेगा। जो चीज़ तुम्हारी कोर्ट में चल रही है उस चीज़ का तुम बाहर विरोध प्रदर्शन करोगे तो उसमें कोई भी लाभ तुम्हें कहीं से कहीं तक मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो कह रहे हैं कि हम SCRT जाएंगे, मैडम से बात करेंगे। देखो, मैं आपको रियली बताऊं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपना पैसा वेस्ट करोगे, समय वेस्ट करोगे, कुछ नहीं होगा। वो आप लोगों को वहाँ से या तो मिलने नहीं देंगे, मिलने देंगे तो वहाँ से आप लोगों को कह देंगे भाई आप अपने घर जाइए, इस चीज़ पर कोई काम हम यहाँ पर अब नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ करके चलिए, और इसी चीज़ का आप लोगों को प्रत्यवेदन वाले या बैक वालों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, स्क्रूटनी रिजल्ट में अगर कोई बच्चा पास हो जाता है तो उसका फिर आगे वैसे ही चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो इस बार परीक्षा से यहाँ पे रह जाएगा तो उसे अगली बार चांस मिल जाएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग समझ करके चलो और बैलेंस बना करके चलो, ताकि जो है वो ये कार्य जो है वो सही से आप लोगों के हो सके। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। और जो लोग जानकारी छुपा रहे हैं कि अनुभव मिश्रा जी के बारे में, तो देखिए उनकी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा कि अगर मैं उनसे बात करूं या कुछ करूं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि खुद ही बच्चे भी कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हम उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर चुके हैं, पर फ़ायदा क्या लगेगा इस चीज़ का, कोई भी नहीं। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या इस चीज़ पर आगे करना चाहिए, क्योंकि देखियो, एक माइंड चलाने से अच्छा इतने सारे बच्चे मिलकर अपना माइंड चलाएं, सोचे कुछ कि क्या इस पर आगे हो सकता है, क्या केस को मजबूत बनाया जाए, क्या सारी चीज़ें की जाएँ। तो वो आप लोग बताइए। कुछ लोग आपसे इस चीज़ को लेकर के पैसे भी लेने की कोशिश करेंगे कि केस को मजबूत बनाया जा रहा है तो आप लोग इस चीज़ पर पैसा दो। पैसा किसी को फ़िलहाल कभी अभी तो किसी को देना ही मत, जब तक आप लोगों के सामने कोई प्रूफ ऐसा ना हो कि जिसमें आपको लगे कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं और हमारा पैसा ख़राब नहीं हो रहा है। ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जैसे ही डेट शीट आती है, रिजल्ट आते हैं, वो तो आप लोगों को सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। फिलहाल आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए और भविष्य में क्या करना है उस चीज़ के बारे में सोचिए। थैंक यू।